अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। तो रस्म इजरा का तरीका ये होता है कि जब मैं ऐलान करूं रस्म इजरा होने जा रही है करके, और हमारे जो खुसूसी मेहमान हैं ये सभी हाथों में अपने अपनी किताब लेकर रहेंगे, और जब मैं कहूँगा कि रस्म इजरा हो रही है तो जिनके हाथों से रोनुमाई हो रही है, यह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जसोली से तशरीफ़ लाए। उन्हें बम्बई जाना था, उन्होंने रद्द कर दिया जाना। अदब की खिदमत में हमेशा पेश रहे, और उन्होंने जिस तरह के मुशायरे इस हल्के में किए, मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़िंदगी में कभी इस हल्के में ऐसे मुशायरे देखे थे। ये तमाम शायरात, बड़े बड़े शोरा, बेहतरीन अंदाज में इंतज़ाम, जबकि हमारे इलाके में अक्सर ये होता है कि कव्वाली के शौकीन होते हैं, तो उन्होंने ये भी मतलब किसी का शौक़ नहीं मारा। एक दिन पहले मुशायरा रखा और दूसरे दिन कव्वाली का भी प्रोग्राम रखा, लेकिन अदब की खिदमत का जज्बा उनका हमेशा कायम रहा, और यहाँ भी वो अदब की खिदमत की खातिर आए, उर्दू ज़बान की खिदमत की खातिर आए, उसकी तरवीज और तरक्की के लिए उनके अंदर जो जज्बा है उसको मैं बादब अदब सलाम का पेश करता हूँ। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए, ताकि ऐसे लोग हमारे माशरे में बहुत से पैदा होते रहें। और ये जो ज़वाल पजीर ज़बान है, कसम खुदा की ज़बान के ताल्लुक से जब भी सोचते हैं आंखें नम हो जाती है, दिल थरथराने लगता है कि हमारी लोग हमारी ज़बान को कुचल रहे हैं, किसी को कदर कीमत नहीं रही है। क्या बताएं आप इसकी कहाँ तक रोना रोए हम। लेकिन ऐसे जो कलमकार जब पैदा हो जाते हैं तो क्यों ना हम तमाम तासुबात को दूर रखें, दिल को शफाफ रखें, सीने खोल दें और ऐसे कलमकारों को आगे बढ़ाएं। और माशाल्लाह जब हमारे दूसरे कलमकार हमारे नज़दीक आते हैं, आपको एक तारुफ मैं करना भूल गया था कि ये जो इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब है, जफ़र साहब के बरखुरदार, ये 4 अखबारों को संभाल रहे हैं, और इनका खुद का अपना एक रिसाला निकलता है उर्दू आंगन, जो बहुत ही मकबूल रिसाला है, उसके एडिटर भी हैं। इनके लिए भी ज़ोरदार एक बार तालियां बजाइए। और आइए अब रस्म इजरा की तरफ चलते हैं। एक एक किताब सभी के हाथ में दीजिए, और जो रस्म इजरा की जो किताब होती है वो हमारे सईद भाई और साहिब किताब जो है दोनों मिल के वो खोलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हाथ में लीजिए, मैं इंशाल्लाह तरतीबवार जैसे जैसे मैं ये करूँगा। और अदबन कोई अगर नहीं उठता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में ये रिवाज रहा है जब किताब की रूनुमाई होती है तो जब ये खड़े हो जाते हैं तो सभी सामीन भी खड़े हो जाते हैं अदब के तौर पर, एहतराम के तौर पर, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने भी जब दुनिया को वजूद में लाया तो वो दुनिया को वजूद में लाने से पहले किताब का ही सहारा लिया, क्योंकि कुरान अव्वल तहरीर था, जिसे कभी कभी हम कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब इल्म पहले आया था। और कहीं कहीं ये तफसीर भी आ जाती है सूरह रहमान में, अगर एक नजरिए से सोचे, अर रहमान तमाम दुनिया का मालिक, रहम करम करने वाला, अर रहमान अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म अता किया, खलकल इंसान, फिर इंसान की तख्लीक कर दी, फिर अल्लमहुल बयान, फिर बयान की कुव्वत दे दी। तो मालूम ही ये पढ़ा, ये इल्म का सौदा हमारा सौदा नहीं है, बल्कि अल्लाह का पसंदीदा अम्र है। तो मौलाना अल्ताफ हुसैन आली का फिर वही शेर में दोहराऊं कि जहां तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जहां तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है ऊपर खुदाई है। इतना बड़ा मर्तबा है इल्म का। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इल्म में भी सुरूर है, लेकिन इल्म में भी सुरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें होर नहीं है, सिर्फ होर नहीं वरना हर जन्नत का मजा है। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप खड़े हो जाइए, और आप आदाबंद भी खड़े हो जाइए। अगर ना भी रहते कोई तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और आप दोनों मिलकर पहली किताब खोलिए, और जो है चेहरे के सामने किताब ना रखिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप जो कुछ यहाँ मैं हरकत कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है, ये तमाम दुनिया देख रही है, लाइव चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और यूट्यूब पे भी इसके कैसेट ये वो सब आ जाएंगे, सबके चेहरे आ जाएंगे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चों इसी तरह जज्बा कायम रखिए। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। क्या आपने इस किताब की कदर नहीं की, साहिब किताब की कदर नहीं की, बल्कि इल्म की कदर की है आपने। क्या आप मुजाहिरुल इबाद के हुक्म पर आप चंद मिनट खड़े हो गए थे ताज़ीम के तौर पर। अब आप भी बैठ सकते हैं सभी। अगर कैमरा मैन इजाजत दे तो आप बैठिए, वरना आपको खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि सजा भी देगी।